नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपको द जीनियस स्टडी पर। दोस्तों, आपके लिए एनसीईआरटी सारसंघ बुक का वीडियो लेकर आ रहा हूँ, जिसमें भारतीय राज्य व्यवस्था चल रहा है, जिसका आज का फर्स्ट वीडियो है और जिसका चैप्टर रहेगा भारत का संवैधानिक विकास। तो भारत का संवैधानिक विकास का फर्स्ट क्वेश्चन है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? कलकत्ता में 1774 ईस्वी को। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? कलकत्ता में 1774 ईस्वी में। भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ? चार्टर एक्ट 1833 ईस्वी द्वारा। भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिवेशन के द्वारा प्राप्त हुआ? चार्टर एक्ट 1833 ईस्वी द्वारा। भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ? भारत परिषद अधिनियम 1892 ईस्वी के द्वारा। भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ? भारत परिषद अधिनियम 1892 ईस्वी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा द्विसदनीय बनाया गया? 1919 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा द्विसदनीय बनाया गया? 1919 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति मूलतः किस अधिनियम से प्रेरित है? भारत शासन अधिनियम 1935 ईस्वी से। भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति मूलतः किस अधिनियम से प्रेरित है? भारत शासन अधिनियम 1935 ईस्वी के द्वारा। नेक्स्ट है, भारत का संवैधानिक विकास। ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत कौन सा विकास हुआ और ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत कौन सा विकास हुआ? तो पहले हम लोग देखेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत क्या विकास हुआ हो। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी पहला आया, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी। उसके बाद आया पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी। उसके बाद आया पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी। उसके बाद आया चार्टर एक्ट 1793 ईस्वी। उसके बाद आया चार्टर एक्ट 1793 ईस्वी। उसके बाद आया चार्टर एक्ट 1813 ईस्वी। उसके बाद आया चार्टर एक्ट 1893 ईस्वी, सॉरी दोस्तों 1813 ईस्वी। उसके बाद आया चार्टर एक्ट 1833 ईस्वी। यहाँ से आप 20-20 बरस इसमें जोड़ के चले जाइएगा, तो आपको चार्टर एक्ट 20-20 बरस के लिए बढ़ाया गया था, इसलिए यहाँ पे 20-20 का अंतराल आ रहा है। तो चार्टर एक्ट 1833 ईस्वी। उसके बाद आया चार्टर एक्ट 1853 ईस्वी। दोस्तों, चार्टर एक्ट 1853 ईस्वी के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हुआ और ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत सीधा इंडिया को ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत चलाया जाने लगा। तो उसके बाद आने लगा भारत शासन अधिनियम। तो फर्स्ट भारत शासन अधिनियम आया 1858 ईस्वी को। भारत शासन अधिनियम फर्स्ट आया था 1858 ईस्वी में। भारत परिषद अधिनियम 1861 ईस्वी। भारत परिषद अधिनियम 1861 ईस्वी। उसके बाद आया भारत परिषद अधिनियम 1892 ईस्वी। उसके बाद आया भारत परिषद अधिनियम 1892 ईस्वी। उसके बाद आया भारत परिषद अधिनियम 1909 ईस्वी। उसके बाद आया भारत परिषद अधिनियम 1909 ईस्वी। उसके बाद आया भारत शासन अधिनियम 1919 ईस्वी। उसके बाद आया भारत शासन अधिनियम 1919 ईस्वी। उसके बाद 1919 ईस्वी के बाद आया भारत शासन अधिनियम 1935 ईस्वी। उसके बाद आया भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ईस्वी। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ईस्वी। इस प्रकार से भारतीय संविधान का विकास हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई थी? भारत शासन अधिनियम 1935 ईस्वी। केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई थी? भारत शासन अधिनियम 1935 ईस्वी द्वारा। ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान था? भारत शासन अधिनियम 1935 ईस्वी। ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान था? भारत शासन अधिनियम 1935 ईस्वी। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और पहली बार इस चैनल पर आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। अगर आप एनसीईआरटी सार संग्रह बुक का संपूर्ण वीडियो देखना चाहते हैं तो इसी चैनल पे सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां पे जाकर आप संपूर्ण वीडियो को देख सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था? भारत शासन अधिनियम 1935 ईस्वी। अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था? भारत शासन अधिनियम 1935 ईस्वी। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य किया गया शक्तियों का विभाजन भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित है। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य किया गया शक्तियों का विभाजन भारत सरकार अधिनियम 1935 ईस्वी पर आधारित है। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया था? क्रिप्स मिशन द्वारा। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया था? क्रिप्स मिशन द्वारा। भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था? कैबिनेट मिशन 1946 ईस्वी के अंतर्गत।
भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था? कैबिनेट मिशन 1947 ईस्वी, सॉरी दोस्तों 1946 ईस्वी के अंतर्गत। कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा में प्रांतों से प्रतिनिधि का निर्वाचन किस अनुपात में हुआ था? 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य। कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा में प्रांतों से प्रतिनिधियों का निर्वाचन किस अनुपात में हुआ था? 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य। भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संस्था सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया था? विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं के द्वारा। भारतीय संविधान का निर्माण करने वाले संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया था? विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा। नेक्स्ट है अंतरिम सरकार वर्ष 1946 ईस्वी। सदस्य धारिता अर्थात विभाग। जवाहरलाल नेहरू का कौन सा विभाग दिया गया था? राष्ट्रमंडल संबंध तथा विदेशी मामले। जवाहरलाल नेहरू को कौन सा विभाग दिया गया था? राष्ट्रमंडल संबंध तथा विदेशी मामले। सरदार वल्लभ भाई पटेल को कौन सा मंत्रालय दिया गया था? गृह मंत्रालय एवं सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। सरदार वल्लभ भाई पटेल का कौन सा मंत्रालय दिया गया था? गृह मंत्रालय एवं सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का कौन सा मंत्रालय दिया गया था? खाद्य एवं कृषि मंत्रालय। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कौन सा मंत्रालय दिया गया था? खाद्य एवं कृषि मंत्रालय। जॉन मथाई का कौन सा मंत्रालय दिया गया था? उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति। जॉन मथाई को कौन सा विभाग दिया गया था? उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति। जगजीवन राम को कौन सा विभाग दिया गया था? श्रम विभाग। जगजीवन राम को श्रम विभाग दिया गया था। नेक्स्ट है सरदार बलदेव सिंह को रक्षा विभाग दिया गया था। सरदार बलदेव सिंह को कौन सा विभाग दिया गया था? रक्षा मंत्रालय। लियाकत अली खान को कौन सा मंत्रालय दिया गया था? वित्त मंत्रालय। लियाकत अली खान को कौन सा मंत्रालय दिया गया था? वित्त मंत्रालय। सी राजगोपालचारी को कौन सा मंत्रालय दिया गया था? शिक्षा एवं कला मंत्रालय। सी राजगोपालचारी को कौन सा मंत्रालय दिया गया था? शिक्षा एवं कला मंत्रालय। दोस्तों इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। और हाँ दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आपको एक बात बता दूं, एनसीईआरटी सार संयुक्त बुक का संपूर्ण वीडियो का चैप्टर वाइज इसी चैनल पे प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां पे जाकर आप संपूर्ण वीडियो को देख सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप सर BN राव द्वारा तैयार किया गया था। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप सर BN राव के द्वारा तैयार किया गया था। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को। संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को। नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब स्वीकृत किया गया था? 22 जनवरी 1947 ईस्वी को। नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब प्रस्तुत किया गया था? 22 जनवरी 1947 ईस्वी को। भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? 12। भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? सर BN राव। भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? सर BN राव। भारत की संविधान सभा ने वर्तमान रूप में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया? 22 जुलाई 1947 ईस्वी को। भारत की संविधान सभा ने वर्तमान रूप में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया? 22 जुलाई 1947 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष ने की थी। संविधान सभा के प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था, वह अस्थायी अध्यक्ष थे। भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया? 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया? 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। भारतीय संविधान पूर्णतः कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। भारतीय संविधान पूर्णतः कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। नेक्स्ट है संविधान सभा। 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई, जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष तथा 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया तथा 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। संविधान निर्माण का प्रारंभ 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव से हुआ, जिसे 22 जनवरी 1947 ईस्वी को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया था। संविधान निर्माण का प्रारंभ 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव
से हुआ, जिसे 22 जनवरी 1947 ईस्वी को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। 26 नवंबर 1949 ईस्वी को भारतीय संविधान अंगीकृत किया गया, जबकि 26 जनवरी 1950 ईस्वी को इसे पूर्णतः लागू कर दिया गया। 26 नवंबर 1949 ईस्वी को भारतीय संविधान अंगीकृत किया गया, जबकि 26 जनवरी 1950 ईस्वी को इसे पूर्णतः लागू कर दिया गया। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और पहली बार इस चैनल पर आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। और हाँ दोस्तों, अगर आप एनसीईआरटी सार संग्रह का संपूर्ण वीडियो देखना चाहते हैं तो इसी चैनल पे सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां पे जाके आप संपूर्ण वीडियो को देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 26 नवंबर 1949 ईस्वी को भारतीय संविधान किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? संविधान सभा द्वारा। 26 नवंबर 1949 ईस्वी को भारतीय संविधान किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? संविधान सभा के द्वारा। जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950 ईस्वी में। जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अंगीकृत किया गया था 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अंगीकृत किया गया था 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की सलाहकार समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। संविधान सभा की सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है, प्रमुख समितियां एवं उसके अध्यक्ष। पहला है संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघ शक्ति समिति का अध्यक्ष कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधित परामर्श समिति का अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधित परामर्श समिति का अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट है, प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राज्यों के लिए समिति कौन थी? समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। राज्यों के लिए समिति का अध्यक्ष कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। संचालन समिति का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? जीवी मालवंकर। संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? जीवी मालवंकर। नेक्स्ट, डॉक्टर BAR अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में 100 अन्य सदस्य N गोपाल स्वामी अयंगर, डॉक्टर KA मुंशी, BM मित्रा, बाद में इनके स्थान पर N माधवन राय ने आया, अलादीन कृष्ण स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सदादुल्ला तथा DP खेतान, बाद में इनके स्थान पर TT कृष्णमाचारी थे। डॉक्टर BAR अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा के प्रारूप समिति में 106 अन्य सदस्य थे। उसका नाम था N गोपाल स्वामी अयंगर, डॉक्टर KA मुंशी, BM मित्रा के स्थान पर N माधवन राय आया, अलादीन कृष्णा स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सदादुल्ला तथा DP खेतान के स्थान पर बाद में TT कृष्णमाचारी आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में डॉक्टर BAR अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? 29 अगस्त 1947 ईस्वी को। संविधान सभा ने डॉक्टर BAR अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया? 29 अगस्त 1947 ईस्वी को। नेक्स्ट है, डॉक्टर BAR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किस प्रेसिडेंसी से हुआ था? बम्बई प्रेसिडेंसी से। BAR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किस प्रेसिडेंसी से हुआ था? बम्बई प्रेसिडेंसी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत शासन अधिनियम 1919 ईस्वी की समीक्षा करने के लिए वर्ष 1927 ईस्वी में साइमन कमीशन का गठन किया गया था। भारत शासन अधिनियम 1919 ईस्वी की समीक्षा करने के लिए वर्ष 1927 ईस्वी में साइमन कमीशन का गठन किया गया था। लास्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान मूलतः 2 भाषाओं हिंदी तथा अंग्रेजी में लिखा गया था और सभी सदस्यों ने इन दोनों प्रतियों पर हस्ताक्षर किए थे। भारत का संविधान मूलतः 2 भाषाओं हिंदी तथा अंग्रेजी में लिखा गया था और सभी सदस्यों ने इन दोनों प्रतियों पर हस्ताक्षर किए थे। तो दोस्तों, इस प्रकार से यह अपना चैप्टर संविधान, भारत का संवैधानिक विकास चैप्टर समाप्त होता है। तो दोस्तों, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों से शेयर करें और कमेंट करके हमें बताइए वीडियो आपको कैसा लग रहा है।
और हाँ दोस्तों, अगर आप एनसीईआरटी सार संग्रह का संपूर्ण वीडियो देखना चाहते हैं तो इसी चैनल पर प्लेलिस्ट बना हुआ है, वो भी सब्जेक्ट वाइज बना हुआ है, वहाँ पे जाकर आप संपूर्ण वीडियो को भी देख सकते हैं। तो दोस्तों हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि रहेगा अपना चैप्टर संविधान के विभिन्न प्रावधान व उनके स्रोत। तो तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।